हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं अपनी आर्ट गैलरी में नहीं हूँ, आज मैं आर्ट गैलरी से बाहर हूँ। लेकिन आज मैं आपको उन सवालात के जवाब दूंगा जो कि बड़े आम पूछे जाते हैं। सबसे पहला, बल्कि एक ही सवाल पूछा जाता है कि आर्ट की हिस्ट्री को हमें क्यों जानना या क्यों पढ़ना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से आर्टिस्ट ये समझते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, हमें आर्ट की हिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहिए, आर्ट की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहिए और टाइम हम वेस्ट करते हैं। हमें तो चाहिए हम अपने लर्निंग के ऊपर हम अपनी तवज्जो दें, फोकस करें। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस। पॉइंट 1 है इन्फ्लुएंस। जब आप आर्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं या आर्टिस्ट को काम करते हुए देखते हैं या आर्टिस्ट के काम को पेंटिंग की सूरत में देखते हैं तो आपके ऊपर उनका एक प्रॉपर जहन के ऊपर वो तारी रहते हैं। आपको इतना इन्फ्लुएंस होता है कि देखिए एक आर्टिस्ट ने अगर 10 साल में एक पेंटिंग बनाई है तो वही पेंटिंग आप अगर आप उसको देखेंगे तो आप इतने ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आपका दिल करेगा मैं इस पे मैं भी इस तरह का काम करूं, हाय काश मैं भी ऐसा काम कर सकता, काश कि मुझ पे भी ऐसी एबिलिटी होती कि मैं इस तरह पेंटिंग बना सकता तो कितना अच्छा होता। तो आप फिर 5, 7, 10 दिनों में उस तरह की पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आप अच्छा काम कर ही लेंगे। पॉइंट 2 है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप उनकी बिल्डिंग्स, उनके ड्रेसेस, उनके बाल बनाने का स्टाइल, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका खाना पीना, उनकी सारी चीज़ें रिटन हिस्ट्री में तो हमें मिलती हैं, लेकिन जितना इन्फ्लुएंस एक विजुअल होता है उतना रिटन नहीं होता। आपको पेंटिंग और आर्ट के ज़रिए ही पता चलता है कि उस दौर के लोग किस तरह का पहनते थे, किस तरह का खाते थे, किस तरह का तमद्दुन था उनका, किस तरह का रहन सहन था। सारी चीज़ें आपको आर्ट से मिलती हैं। पॉइंट 3 है बिल्डिंग पर्सनल आर्टिस्टिक आइडेंटिटी। देखिए, हिस्ट्री में हर आर्टिस्ट की एक आइडेंटिटी रही है। मसलन विंसेंट वैन गॉग की आइडेंटिटी डिफरेंट थी, उसके ब्रश स्ट्रोक से उसको पता चलता था। लियोनार्डो डा विंची की आइडेंटिटी उसके जो एनाटॉमी से पता चलता है। और आप अगर जोहानस वर्मियर को देख लें, आप अगर पाकिस्तानी हिस्ट्री में एना मोल्का को देख लें, आप चुगताई साहब को देख लें, आप उसके अलावा दीगर जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं आप उनको देख लें, उस्ताद अल्लाह बख्श को देख लें, हर किसी का एक ख़ास स्टाइल था, पर्सनल आइडेंटिटी हर किसी ने बनाई हुई थी। तो आपको ये एक इन्फ्लुएंस एक चीज़ उभारती है कि हमने भी पर्सनल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप भाग दौड़ करते। नेक्स्ट है जी एप्रिसिएशन एंड डायलॉग। आपके पास डिस्कस करने के लिए कुछ चीज़ होती है, बड़े बड़े आर्टिस्टों के काम पे तनकीद करने के लिए कुछ होता है, डायलॉग्स के दरवाजे खुलते हैं। आप बड़े बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग्स को सामने रखते हैं, उनके लिविंग स्टाइल को सामने रखते हैं, उनके सोशल उनके जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि उस दौर के आर्ट ने इन्हें फाइनेंशियली किस तरह का रखा हुआ था और हमने अपने आर्ट को किस तरह लेके जाना है। डायलॉग के दरवाजे खुलते हैं। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में थे, मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करूं क्योंकि अभी मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था मुल्तान से। वो कह रहे थे कि इस चीज़ पे भी हमें बताएं कि क्या हमें आर्ट की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी चाहिए तो क्यों, अगर नहीं पढ़नी चाहिए तो क्यों। मेरे ख्याल में आपको लाजमी पढ़नी चाहिए, ना पढ़ने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।